अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आयंस के बारे में। आयंस ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि जब भी कोई न्यूट्रल एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देता है या उससे ले लेता है तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है। तो इन्हीं स्पीशीज़ को जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम आयंस कहते हैं। यानी कि अब ये सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है ये आयन है, और Cl जो है इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है ये आयन है। जबकि अगर हम सिंपल सोडियम को लिखते हैं ऐसे तो ये एक न्यूट्रल एटम होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जबकि ये जो है ये आयन है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह कोई नेगेटिव स्पीशी होगी जैसे Cl2, ये एक मॉलिक्यूल है, जबकि Cl नेगेटिव जो है वो एक आयन है। इसी बुनियाद पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बुनियाद पे इसकी दो टाइप्स हैं आयंस की, जो हैं कैटाइन और एनाइन। कैटाइन वो स्पीशी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि एनाइन वो स्पीशी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये कैटाइन और एनाइन कैसे बनते हैं ये हम देखते हैं। कैटाइन जो है एक ऐसा स्पीशी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम पे कैसे आता है? जब भी कोई न्यूट्रल एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं ये कैटाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम जो है उसका ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, यानी कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका मतलब है कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ऑक्टेट का क्या मतलब है कि हर एटम की ख्वाहिश होती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये 7 और इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता। इस वजह से ये इजीली क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जबकि इसका आउटर मोस्ट शेल ये बन जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। तो इस तरह सोडियम एटम स्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सोडियम दे देगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये कैटाइन्स बन जाते हैं। तो ये जो है वो सिंपल डेफिनेशन है कैटाइन की। आगे हम देखते हैं एनाइन को। एनाइन ऐसी स्पीशी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कैसे आता है कि जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो जब भी कोई एटम, न्यूट्रल एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिंपल वे में क्लोरीन का, क्योंकि लंबा स्ट्रक्चर है, तो हम सिंपल वे में ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन भी हमेशा क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है और उसके ऊपर O2 चार्ज आ जाता है। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो हम इसी चीज़ को देखेंगे। या आप देख सकते हैं कि इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि लास्ट शेल यानी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इस वजह से क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी दूसरे एटम से ले लेगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -2। तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -2 चार्ज होता है और इसको एनाइन कहा जाता है, जिस स्पीशी के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम स्टे ट्यून्ड माय चैनल ताकि आपको मज़ीद बहुत आसान सी केमिस्ट्री समझने में आसानी हो सके। थैंक यू।